एक और संडे, काफ़ी सारे सवाल, उन सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर एक्चुअली देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कट ऑफ। अब सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आपको सर्टिफिकेशन बनाना पड़ता है। उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप एलिजिबल होते हो इन सीट्स के लिए। जो कट ऑफ की मैं बात करूं तो यूजुअली कट ऑफ, जैसे मान लीजिए नीट का कट ऑफ 162 गया लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है वो यूजुअली हुआ 165, 170 या 180 तक। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, यूआर, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं यूआर पीडब्ल्यूडी। ओके, यूआर पीडब्ल्यूडी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप ये समझिए कि आसपास ही रहता है पासिंग कट ऑफ से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आपका यूजुअली कट ऑफ यही जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूजुअली रिजर्वेशन नहीं रहता है, वहां पे एडमिशन मेरिट बेस पे ही होता है। तो ये ऑप्शन है आपके लिए। और सारी कैटेगरीज के लिए सेपरेट कट ऑफ होता है, सेपरेट सीट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एमपी में सिक्योरिटी रिफंड कब तक आएगी? आपको वेट करना पड़ेगा जनवरी फैब तक, तब जाके ही आ पाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अगर सिक्योरिटी रिफंड मनी अभी तक नहीं आया मतलब काउंसलिंग अभी बाकी है। काउंसलिंग अभी बाकी नहीं है। एमसीसी का भी जो स्पेशल स्टे राउंड था वो भी हो चुका है। कुछ स्टेट्स में सीट्स आई थी लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स की सीट्स फिल हो चुकी है। अब वो स्टूडेंट जो अपना ईयर बचाना चाहते हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये है डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहाँ पे हमारी डिटेल्स फिल करें, हमारी टीम से बात करें कि कैसे अब्रॉड से एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करते हुए आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो और अपना साल बचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एमपी में प्राइवेट कॉलेज के लिए लीस्ट मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने नंबर में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? देखो, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि मेधावी छात्र योजना शायद अगले साल बंद हो सकती है। अगेन, ये न्यूज़ वेरीफाइड है नहीं है, सोर्सेज से बोली गई, किससे बोली गई, किसी ने र्यूमर फैलाया, इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं। मैंने सिर्फ वो पढ़ी थी, क्योंकि मैं उसे वेरीफाई नहीं कर पाया इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर मेधावी छात्र योजना बंद होती है तो कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है। यूजुअली जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कट ऑफ आपने देखा होगा 4 लाख की रैंक पे, 5 लाख की रैंक पे भी कॉलेज मिल सकते हैं। अगर मेधावी छात्र योजना ख़त्म नहीं होती है, वो एज इट इज़ चलती है, तो ये मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 580 के स्कोर पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। रीज़न मैं बड़ा सिंपल सा बता देता हूं। मेधावी छात्र योजना के थ्रू एमपी स्टेट में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए में अपना पूरा एमबीबीएस करने का मौका मिलता है, क्योंकि सारी फीस गवर्नमेंट बियर करती है। तो अगेन ये मैंने मोटा मोटा खर्चा बताया हुआ है, तो उस कारण से कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, स्पेशली मध्य प्रदेश में। तो आप ये समझ सकते हो कि 580 का अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हो। सर प्लीज़ ईएसआईसी कार्ड के बारे में थोड़ा बताएं, हमें ईएसआईसी कार्ड के लिए एलिजिबल होना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो है, उसको हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं ले सकते क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्या 300 मार्क्स पर नीट 2025 कर्नाटका में बीडीएस की सीट मिल जाएगी? लो फीस प्राइवेट डेंटल कॉलेज अराउंड 1 लाख फीस पर ईयर वाला। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, डेंटल कॉलेजेस के लिए आपके पास कर्नाटका नहीं दूसरी स्टेट्स में भी ऑप्शन है लो फीस के। 300 मार्क्स की बात करूं तो कर्नाटका स्टेट में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। मैं चैलेंज का रीजन भी बता दे रहा हूं। कर्नाटका स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर्नाटका की तरफ ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीडीएस हो। तो 300 मार्क्स पे बीडीएस मिलना अभी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कर्नाटका में। दूसरा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स से मैंने देखा है, जो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, इन स्टेट्स में अगर हमारा एडमिशन होता है तो क्या एक लैंग्वेज बैरियर हमें आएगा? अब देखिए, लैंग्वेज बैरियर आपको ऑब्वियस सी बात है आएगा ही। रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है, जो मेडिकल
में जो पेशेंट्स होते हैं वो ये पूछ के नहीं आते कि डॉक्टर की लैंग्वेज कौन सी है और मैं उससे जाके उस लैंग्वेज में बात करूंगा, वो आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने। तो मैक्सिमम टाइम पे वहाँ के जो नेटिव होते हैं वो आते हैं और वो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे आप अब्रॉड जाते हैं तो जहाँ पे भी जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो साउथ इंडिया से स्टूडेंट्स नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं उन्हें हिंदी में बात करना पड़ता है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि जो नॉर्दर्न बेल्ट की ऑडियंस है वो हिंदी में बात करती है। तो ये चैलेंज आपको आएगा, अगर आप नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करना, इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे उन्हें नॉर्थ की लैंग्वेज जो कि हिंदी यूजुअली बोली जाती है उस पर बात करनी पड़ेगी पेशेंट्स के साथ। कुछ पेशेंट्स हो सकता है आपसे आपकी लैंग्वेज में बात कर ले, लेकिन ये अक्रेंस रेयर ही होता है। नेक्स्ट है, माई फादर वॉज इन आर्मी बट डाइड एट होम नॉट ऑन ड्यूटी, विच प्रायोरिटी रिप्लाई। इसकी प्रायोरिटी जो मेरे हिसाब से है वो प्रायोरिटी 8 ही रहेगी। सॉरी, आपके फादर इज करंटली नॉट सर्विंग, करंटली नॉट अलाइव। इसके लिए एक्चुअली मैं एक बार प्रॉपरली डिफेंस कोटा पे जब वीडियो बनाऊंगा तो आप देखना, उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा इसका, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। सर BOMS गवर्नमेंट कितने नंबर पे मिल जाएगा? अगेन ये डिपेंड करता है, आप अपनी स्टेट में देख रहे हैं, ऑल इंडिया पे देख रहे हैं, लेकिन आप BOMS की अगर बात करें, कैटेगरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 450 से लेके 500 के स्कोर पे आपको मिल जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर ये कट ऑफ ज़्यादा है, कम है। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन चल रहा है, ना मैंने यहाँ पे कैटेगरी डिस्कशन की, ना मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया स्टेट वाइज। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया और स्टेट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो सर। अगेन यूट्यूब पे इसके लिए सेपरेट एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो रहेगा। वहाँ पे हम फीस भी डिस्कस करेंगे, एडमिशन प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल आंसर देने में कोई सेंस नहीं बनता है। स्टेट कोटा क्या होता है? गुड क्वेश्चन। आप एक चीज़ ये समझो, जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जो सीट्स होती है, मान लीजिए जैसे उसमें 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, MCC के थ्रू फिल होती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी रहती है उन सीट, अथॉरिटी इन द सेंस एडमिशन प्रोसेस करवाने की अथॉरिटी रहती है। और रिमेनिंग 85% सीट्स स्टेट कोटा के थ्रू स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी एडमिशन कराती है। तो 85% सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट स्टेट कोटा के अंदर गिनी जाती हैं। और अगर स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो अब ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कौन सी सीट हम ऑल इंडिया लेवल पे देना चाहते हैं और कौन सी सीट हम स्टेट कोटा में देना चाहते हैं। मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ स्टेट वाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखो ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ एक और सवाल संडे खत्म हुआ। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो में कर सकते हो, अदर वीडियो में कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर देने की। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.